आर्यास किचन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मैदा की मठरी। पिछली बार हमने बनाई थी सूजी की मठरी, आज हम बनाने जा रहे हैं मैदा की मठरी। मैदा की मठरी बनाने के लिए हमें लेनी है, मैं ले रही हूँ ये आधा किलो मैदा। आधा किलो मैदा मैं छान कर ले रही हूँ। इस तरह से मैदा छान कर, ये हमने आधा किलो मैदा छान कर ले ली है। अब हमें इसमें डालना है ये वाला 1 कप गेहूं का आटा। गेहूं का आटा सिर्फ हमें इतना ही लेना है, इससे ज़्यादा हम नहीं लेंगे। इसको भी हम छान के ले लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। मैं 1.5 चम्मच डाल रही हूँ। आप जितना खाना पसंद करते हैं आप उतना डालें। और 1 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ अजवाइन क्रश करके। अजवाइन को क्रश करके डालने से उसका फ्लेवर अच्छा आता है। और इसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल। अभी मैं 2 बड़े चम्मच डाल रही हूँ। फिर हम इसको मिक्स कर लेंगे, फिर देख लेंगे अगर हमें कम लगेगा तो हम और डाल देंगे। इसको अच्छे से दोनों हाथों से मसलते हुए इसको मिक्स कर लेंगे। मोइन मुझे कम लग रहा है तो हमें इसमें और मोइन डालना है। 1 बड़ा चम्मच हम इसमें और मोइन डाल देंगे। इसको अच्छे से मसल के मिक्स कर लेंगे इस तरह से दोनों हाथों से, इस तरह से, ताकि मैदा में अच्छे से मोइन मिक्स हो जाए और नमक अजवाइन सब अच्छे से मिक्स हो जाए। इस तरह से इसको मसलते हुए हमने मोइन अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम देख लेते हैं। अब हमारा मोइन एकदम परफेक्ट है। अगर ये मुट्ठी इस तरह से बन रही है तो इसका मतलब ये मोइन एकदम परफेक्ट है। आप भी इसी तरह से चेक कर लीजिएगा अपने मोइन को। पहले हमने जो डाला था उसमें ये बन नहीं रही थी, बिखर रही थी। चलिए अब हम इसको गूँथ लेते अब हम इसको गूँध लेते हैं थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए। इस तरह से इसका हम एक सेमी सॉफ्ट डो लगाएंगे। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा कड़क भी नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसको गूँथ लेंगे। ये हमने अच्छे से सेमी सॉफ्ट एक डो लगा लिया है। अब हम इसको ठीक करके इस तरह से 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे। तो गाइस, जब तक हमारी मैदा तैयार हो रही है, रेस्ट हो रही है, तब तक हम कर लेते हैं एक और तैयारी। 1 कटोरी लेनी है, उसमें डालना है 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और उसमें हमें डालना है थोड़ा सा ऑयल। आप घी या बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इस तरह से एक पेस्ट बना लीजिए इसका। थोड़ा सा ऑयल और डाल लीजिए। इस तरह से इसका एक पेस्ट बना लीजिए। आज हम 2 तरह की मठरी बनाएंगे तो ये उसमें से एक तरह की मठरी में ये काम आने वाला है। तो इसको हम बनाकर रख लेते हैं। चलिए, इसको हमने रख दिया तैयार करके। अब हम देख लेते हैं हमारी मैदा रेस्ट हो चुकी है क्या। 10 मिनट भी हो चुके हैं। इस तरह से मैदा को हम फिर से एक बार ठीक कर लेते हैं। दोनों हाथों से मसलते हुए इस तरह से हम ठीक कर लेते हैं। और मैदा में से एक पोर्शन अलग कर लेंगे इस तरह से, इतना बड़ा। चलिए बेलते हैं। बनाने के लिए हम ले लेते हैं चकला। एक लोई ले लेते हैं इस तरह से, जो हमने बैटर अलग किया था उसको इस तरह से गोल कर लेते हैं, सॉफ्ट एकदम। इस तरह से गोल करके हम ऐसे पूरा एक बड़ी सी रोटी की शेप में बेल लेंगे। इस तरह से ये हमने इसके चारों तरफ बेलन घुमाते हुए इसको अच्छे से गोल बेल लिया है।
अब हम लेते हैं वो पेस्ट जो हमने तैयार करके रखा हुआ था, इसको हम लगाएंगे इसके अंदर। आप चाहे तो मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, कॉर्नफ्लोर की जगह आप उन दोनों चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से इसको अच्छे से चारों तरफ लगा दीजिए। अब हमें इसमें डालनी है कसूरी मेथी, मैंने रोस्ट करके रखी हुई थी, उसको हमें इसके ऊपर इस तरह से भुरक देना है। अजवाइन और नमक हमने इसमें पहले से ही डाला हुआ है, इसलिए वो नहीं डालेंगे। अब हम इसको कर लेंगे इस तरह से रोल। इस तरह से हम इसको रोल कर लेंगे धीरे धीरे। इस तरह से चिपका दीजिए अच्छे से ताकि ये छूटे नहीं। ऐसे इसको ऐसे बेल लीजिए, लंबा कर लीजिए। ये इसको हमने प्रेस करते हुए लंबा कर लिया है। अब हम इसको चाकू की हेल्प से इस तरह से कट कर लेंगे। इस तरह से अलग अलग पोर्शंस में इस तरह से कट कर लेंगे। ये हम कसूरी मेथी के फ्लेवर में बना रहे हैं। हम नमक, अजवाइन और कसूरी मेथी का फ्लेवर आएगा इसमें। इस तरह से हम कट कर लेंगे सारों को ऐसे। इसको हम इस तरह से दबाएंगे, इस तरह से हम सारी लोइयां इस तरह से दबा लेंगे। चलिए अब हम इसको हटा देते हैं। अब हमें ये एक एक लोई लेनी है और इसको हल्का हल्का बेलन की हेल्प से इस तरह से बढ़ा लेना है। थोड़ा सा इसको पतला कर लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा ही करना है ताकि ये पतली ना हो लेकिन मोटी भी ना हो। ये देखिए इस तरह से हमें इसको पतला कर लेना है। इस तरह से बेलन से हमें इसे थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेना है। इस तरह से हम सारी बेल लेंगे। ये देखिए गाइस, हमने सारी इस तरह से बेल कर रख ली है। चलिए अब हम फ्राई कर लेते हैं। तो गाइस फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल गरम करने के लिए रखा हुआ है। ऑयल को आपको तेज़ गरम कर लेना है। जब आप डालेंगे तो इस तरह से आपको एक एक इसमें डाल देनी है। ऐसे जितनी एक बार में आ जाए उतनी डाल दीजिए। अब इनको फुल फ्लेम पर ऊपर आने दीजिए, अलग होने दीजिए। ये देखिए गाइस, ये फुल फ्लेम पर ऊपर आ चुकी है ये। अब हम इसको इसी तरह से फ्राई होने देंगे। हल्के हल्के इसको इस तरह से करेंगे, बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं करेंगे, ब्राउन होने तक। ये देखिए लगभग ये क्रीमिश कलर में आ चुकी है। हमें 1-2 मिनट ही इसको और रखना है। ये देखिए, किसी किसी की अगर शेप बिगड़ भी जाए तो कोई बात नहीं है। हम इतनी सारी चीज़ें बनाते हैं, सबकी शेप सही नहीं आती है, एक आध बिगड़ भी जाती है। अब इस तरह से हम इसको एक एक करके जो जो ब्राउन हो चुकी है उनको प्लेट में निकाल लेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से जो ब्राउन हो चुकी है उसको इस तरह से तेल झाड़ झाड़ के हम निकाल लेंगे ऐसे। ये देखिए ये ब्राउन हो चुकी है। जितनी हमें ये ब्राउन चाहिए, ये वाली मटरी, उतनी ये ब्राउन हो चुकी है। इतनी ही हमें इसको ब्राउन करना है। इस तरह से हम सारी निकाल लेंगे।
तो गाइज़ ये हमारी एक तरह की कसूरी मेथी वाली मठरी बनकर तैयार है। देखिए कितनी अच्छी शेप आई है, देखिए एक एक लेयर दिख रही है और ये बहुत क्रिस्पी है, लेकिन मैं आपको तोड़कर नहीं दिखाऊंगी वरना ये बिगड़ जाएगी, कोई नहीं खाएगा, वेस्ट हमें नहीं करना। टाइप वाली मठरी बनाएंगे। सेकंड टाइप वाली मठरी बनाने के लिए हमें थोड़ी लोई छोटी लेनी पड़ेगी। इसको भी उसी तरह से हमें गोल बेल लेना है, एकदम इक्वल शेप में, चारों तरफ से पतला, और इसको हमें पतला बेलना है। पहले वाली को हमने मोटा बेला था, इसे हमें पतला बेलना है। इस तरह से पलटते हुए इसको इस तरह से पतला बेल लीजिए ताकि चारों तरफ से पतली ही रहे, इक्वल ही बेले, कहीं से मोटी कहीं से पतली ना हो। इस तरह से घुमाते हुए ऐसे जोड़ लीजिए अगर थोड़ा ख़राब हो रही है तो। इस तरह से अब हमें इसमें लगाना है थोड़ा सा ऑयल, इस तरह से फैलाते हुए और इस पर थोड़ा सा डालना है हमें अरारोट। इस तरह से फैला दीजिए अरारोट को डालकर। इस पे हमें डालना है चाट मसाला। इस तरह से चारों तरफ स्प्रेड कर दीजिए ऐसे। और थोड़े डालने हैं कलौंजी के दाने, इसको भी चारों तरफ स्प्रेड कर दीजिए। अब इसको इस तरह से दबाते हुए हमें रोल करना है ऐसे, इस तरह से। हाथ से अच्छे से दबा दीजिए और फिर बेलन से इसे इस तरह से थोड़ा पतला कर दीजिए। इस तरह से इसको 2 पार्ट में कर लीजिए क्योंकि ये अकेला बेलने में नहीं आएगा। इस तरह से इसको और पतला कर लीजिए। एकदम लंबाई में बेलते जाइए ताकि ये पतला हो, चौड़ा ना हो, सिर्फ पतला हो लंबाई में। इस तरह से अब इसको हम कट करेंगे इस शेप में। साइड वाला इसको हम हटा देंगे और इस तरह से हम कट करेंगे। इस तरह से इस शेप में हम इसको कट कर लेंगे। यहाँ से भी एक्स्ट्रा वाला हटा देंगे। इसी तरह से हम पूरा कट कर लेंगे। इस तरह से हमने सारे कट करके रख लिए हैं। चलिए अब हम फ्राई कर लेते हैं। तो चलिए गाइस फ्राई कर लेते हैं। इनको हम इसमें डाल देंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म है, सारा एक साथ डाल देंगे। तो ये हमारी दूसरी टाइप वाली मठरी ब्राउन हो चुकी है। इतनी ही हमें ब्राउन कर ली है। अब हम इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में, इस तरह से तेल झाड़ कर। तो गाइस ये हमारी सेकंड टाइप वाली में मठरी बनकर तैयार है और ये हमारी कसूरी मेथी वाली मठरी भी बनकर तैयार है। तो गाइस आपको मेरी ये 2 फ्लेवर वाली मठरी, चाट मसाला कलौंजी फ्लेवर और कसूरी मेथी फ्लेवर वाली मठरी की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। हैप्पी दिवाली गाइस, थैंक यू व्यूअर्स।